गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मोस्टली मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसमें गर्ल्स मोस्टली एक ही सवाल बहुत बार रिपीट करती हैं। छोटी वाली सिरप को पीरियड्स के कितने दिन बाद से लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, और इन सिरप को पीरियड्स में क्यों नहीं लेनी चाहिए, पीरियड्स में लेने से क्या होता है और कितने दिन बाद स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तो आज के वीडियो में फुल्ली डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो छोटी वाली सिरप में दो आती है, एक ग्रीन बॉटल की आती है और एक ब्लू बॉटल की आती है, जो कि आप दोनों देख सकती हैं। इनमें दोनों ही सेम रहती है, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं जो थोड़े सेम होते हैं और ऐसी कोई डिफरेंट नहीं है। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, जो कि आप देख सकती हैं। और ये सिरप पीरियड्स में होने वाले पेन को भी कम करती है। जैसे मोस्टली पीरियड्स में अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, ब्लीडिंग बहुत कम आती है, पेट में दर्द रहता है, थकान रहती है, अनिद्रा जैसी स्थिति रहती है, कमजोरी रहती है, डायबिटीज की अगर आपके प्रॉब्लम्स है, तो भी आप इस सिरप को ले सकती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए इस सिरप को ली जाती है। बट बहुत से लोग सिरप लेकर तो आती हैं, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि बट हम इस सिरप को लेना स्टार्ट कब से करें, पीरियड्स के बाद से लें, पीरियड्स के पहले लें, कब से स्टार्ट करें। तो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप सिरप लेकर आ गई हैं और आपके पीरियड्स काफ़ी टाइम से बंद हुए हुए हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इस सिरप को आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको 5 से 6 डेज बाद आपके पीरियड्स ईजिली आ जाएं। ये तो ठीक है, बट कुछ गर्ल्स हैं जो पीरियड से हो गई है, जिनके पीरियड्स नॉर्मल है, बट वो चाहती हैं कि हम बच्चा कंसीव करना चाहती हैं। तो फिर वो सोचती हैं कि हम इस सिरप को कैसे लें, क्योंकि 3 मंथ से पहले हम इसे कैसे लें, कब से स्टार्ट करें। तो गाइस, आपके जैसे पीरियड्स आने वाले हैं तो आप इस सिरप को ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस, मैं आपको ये कहूँगी कि जैसा आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आप आज इस सिरप को लेकर आ गई है, जैसे आज मान लीजिए 22 तारीख है और आपके 26-27 को पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस सिरप को अभी मत लीजिए। जब आपके पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के 3 दिन आपके निकल जाते हैं, 3 से निकल जाने के बाद 4th या 5th डे से आप इस सिरप को कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर आपके पीरियड्स ही इनरेगुलर है, आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप इसको पीरियड्स से पहले लीजिए, वरना आप इसको पीरियड्स के बाद में लीजिए, जिससे आपके पीरियड्स कंटिन्यू भी रहे और आप इजीली बच्चा भी कंसीव करते रहें। बहुत सी गर्ल्स वुमेन्स ऐसे होती है मंथ में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इस सिरप को ले सकती हैं, या आपके पीरियड्स को रेगुलर करेंगी। अगर आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं तो उन्हें भी कंटिन्यू करेगी। अब बात ये आता है कि हम इस सिरप को पीरियड्स के टाइम पर क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या रीज़न है। सो गाइस, इस सिरप को क्यों ली जाती है, जिससे ये हमारे पीरियड्स को रेगुलर करें, पीरियड्स को कंटिन्यू करें। बट अगर आप इसको पीरियड्स के टाइम पर लेंगी तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके जो पीरियड्स है वो और ज़्यादा आ जाएं, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि इसको पीरियड्स के टाइम पे मत लीजिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपके पीरियड्स बंद हो गए, पर इस दवाई की वजह से 2 से 3 दिन बाद वापस आना स्टार्ट हो गए, हल्का हल्का डॉट आते रहते हो। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि इस सिरप को आपको पीरियड्स में नहीं लेना है, पीरियड्स के बाद ही आपको लेना है। और अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है पीसीओडी के प्रॉब्लम से, तो फिर आप इसे पीरियड्स में लीजिए, जिससे पीरियड्स के टाइम होने वाले पेन को कम किया जाए, पीसीओडी की प्रॉब्लम से उसे भी ठीक किया जाए। बहुत सी गर्ल्स सिरप नहीं लेती हैं, तो मैं यही कहूँगी गर्ल्स, अगर आप सिरप नहीं लेती हैं तो आप आज ही से सिरप को लीजिए, जिससे आप इजीली बच्चा भी कंसीव कर सकें, पीरियड्स के टाइम आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो और भी किसी भी तरीके का पेन नहीं हो। तो गाइस, अगर हम सिरप को नहीं लेते हैं और अगर हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम्स रहती है, तो आपको पता है पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आगे जाकर कितना भयानक रूप धारण कर सकती है। आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होगी, आंखों के यहाँ पे काले घेरे हो जाएंगे, समय से पहले आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और कुछ भी पूछना जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ सकती हैं। साथ ही लास्ट में मैं ये भी कहूँगी कि इस सिरप को आपको हल्के गुनगुने पानी में ही लेना है। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करती हैं, रात में जब आप खाना खाती हैं, खाली पेट आपको सिरप को नहीं लेना है, वरना असर नहीं करेगी। और इसको लेते टाइम आपको कुछ परहेज़ करने हैं, जैसे आपको स्पाइसी फूड नहीं खाने, तीखे मसाले नहीं खाने, क्योंकि आयुर्वेदिक सिरप है, खट्टी चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तभी आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क करेंगी।